प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगी, जिसमें इंपोर्टेंट स्टेट जीके को विस्तार रूप से हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और उसमें कमेंट बॉक्स में ये भी हमें बताएं कि हम आगामी जो टॉपिक आधार होगा, वीडियो होगा, वो किस आधार पर लेके आए करंट अफेयर को मिक्स करके। जय हिंद, जय भारत। चलिए पढ़ते हैं करंट अफेयर को हम। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ABCD कौन सा आंसर है, सही बताएं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में व्यवसायिक कौशल को पहचान और बढ़ावा देना है। प्यारे बच्चों, ध्यान से, हाल ही में ईरान में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा है? प्यारे बच्चों, हाल ही में ईरान क्षेत्र में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा है? प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताएं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन देव शक्ति। तो अभी हाल ही में भाई पूरे देश में ऊर्जा संकट चल रहा है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कौन सा है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो भारत सरकार ने 2026 में यह शुरू किया गया है ऑपरेशन। क्यों किया गया है? तेल और व्यावसायिक जहाज़ों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास युद्धपोत तैनात किए हैं अपने। क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल और अमेरिका युद्ध के कारण यह खतरा बढ़ गया था। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइक कमेंट करें प्यारे बच्चों। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश पहला बन गया है? तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ABCD कौन सा? म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। कौन सा प्यारे बच्चों? यहाँ पर है इंडोनेशिया। बी राइट आंसर आपका। क्यों किया गया है? इंडोनेशिया ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्यारे बच्चों, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोगों पर या प्रयोगों पर सीमित प्रतिबंध किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाना है, मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, डिजिटल लत लगने को कम करना। सरकार ने प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी ये नियम पालन करने को कहा है। प्यारे बच्चों, हाल ही में विश्व आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया है? प्यारे बच्चों, यहाँ पर ABCD, तो यहाँ पर है शीतल देवी जी को। क्यों? क्योंकि वे जम्मू कश्मीर की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली? जम्मू कश्मीर की रहने वाली, बिना हाथों की तीरंदाजी करती हैं। उन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चर चैंपियन 2025 में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए उनको सम्मानित किया गया है। किससे? विश्व आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। प्यारे बच्चों, हाल ही में विधायकों के, किसके लिए? हाल ही में विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए, किसके लिए? हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? MLAtrack.com वेबसाइट लॉन्च किया गया है। मान लो विधायक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सरकार के प्रति या जनता के प्रति, इसलिए यह MLAtrack वेबसाइट लॉन्च किया है। किसने किया है? प्यारे बच्चों, ABCD तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों केरल। सी राइट आंसर आपका। कौन सा आंसर आपका? सी। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट करें। MLAtrack का उद्देश्य है विधायकों के काम को ट्रैक और मॉनिटर करना। MLA जो हैं, MLA को क्या करना है? MLA को क्या करना है? उद्देश्य क्या है कि विधायक जो होते हैं उनके काम को, किसको? काम को ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है, जनता को यह बताना है कि विधायक कितना सक्रिय है। पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता साफ साफ दिखना चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही को बढ़ावा देना है। विधानसभा पूछे गए प्रश्नों को भाषणों और बहस में भागीदारी, विकास कार्यों में योगदान कितना है, और जनता के मुद्दों की गतिविधियों को भी वह उठाता है या नहीं उठाता है। पहली बार ऐसा प्लेटफार्म भारत में लॉन्च किया गया है। प्यारे बच्चों, डेटा आधारित मूल्यांकन आम जनता भी जानकारी देख सकती है। कौन? आम जनता भी इसकी जानकारी देख सकती है। लोकतंत्र को मजबूत करने की एक बहुत अच्छी पहल की यह केरल ने प्रारंभ की है। प्यारे बच्चों, हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट संस्कृति संग्रहालय का संबंध किससे है? प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। प्यारे बच्चों, किससे है? तो यहाँ पर जैन धर्म से। प्यारे बच्चों, किससे? जैन धर्म से। सम्राट समृद्धि संग्रहालय हाल ही में 31 मार्च 2026 को गांधीनगर गोवा तीर्थ
में उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया है। प्यारे बच्चों, सम्राट संप्रति कौन थे? यहाँ सम्राट संप्रति मौर्य वंश के शासक, सम्राट संप्रति मौर्य वंश के शासक थे और वे अशोक सम्राट के पोते थे। प्यारे बच्चों, उन्होंने जैन धर्म का बहुत प्रचार किया है। क्या किया है? बहुत प्रचार किया है। जैन धर्म का महान संरक्षक माने गए हैं और अनुयायी माना गए हैं। प्यारे बच्चों, कौन? सम्राट संप्रति। हाल ही में अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपे गए LMG, किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा किसको? भारतीय सेना को सौंपे गए LMG लाइट मशीन गन के पहले बैच का नाम क्या है? प्रहार। प्यारे बच्चों, क्या है? प्रहार। प्यारे बच्चों, हाल ही में गणित के, किसके? हाल ही में गणित के नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 किसको सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया है? प्यारे बच्चों, तो ABCD, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सी राइट आंसर है आपका। कौन सा है? सी राइट आंसर है। गैरेट फाल्टिंग्स को दिया गया है। अब देखते हैं इनके बारे में। एबल पुरस्कार 2026 जो दिया गया है वो जर्मन गणितज्ञ गैरेट फाल्टिंग्स को दिया गया है। यह पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। क्या है? गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अंकगणितीय ज्यामिति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन है? प्यारे बच्चों, शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस, तारिक रहमान, खालिदा जिया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सी राइट आंसर है, तारिक रहमान। प्यारे बच्चों, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए नए अभी? तो ABCD, तो यहाँ पर बताइए प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो बालन शाह उर्फ बालन शाह। प्यारे बच्चों, छोटा सा दिल भेजे में चर्चा में रहा नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRC जारी करने में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया गया? प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है पहला, भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्यारे बच्चों, अब बात आती है नागोया प्रोटोकॉल क्या है? तो यह 2010 में अपनाया गया था, लागू हुआ था 2014 में। यह किस स्थान पर? नागोया जापान में किया गया। प्यारे बच्चों, उद्देश्य क्या है? जैव विविधता की रक्षा करना, संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभ का न्याय संगत बंटवारा और विकासशील देशों के अधिकारों की सुरक्षा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों 22 मई को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने देश को वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए कौन सा वर्ष लक्षित किया गया है? प्यारे बच्चों, या निर्धारित किया गया है? 24, 25, 24, 25, 30। कौन सा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर सी है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति क्या है? प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ABCD, तो कौन सा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर है B, समाधान। अगर हाल ही में चर्चा में रहा भवसागर किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत आता है? प्यारे बच्चों, भवसागर किस मंत्रालय के प्रशासन के नियंत्रण में आता है या किस मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है? प्यारे बच्चों ABCD बताइए कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों। तो यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चर्चा में रहा ONGC के दमन ऑफसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों, मान लो ONGC के दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों, कच्चे तेल का भंडारण करना है, गहरे समुद्री गैस संसाधनों को मुद्रीकृत कराना है, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है, नए तेल रिफाइनरी का निर्माण करना है। प्यारे बच्चों ABCD बताइए कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दूसरा है, कौन सा है? दूसरा है, गहरे समुद्री गैस संसाधनों को मुद्रीकृत और मॉनिटर करना है। प्यारे बच्चों, जानकारी लें। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्यारे बच्चों, स्थापना 14 अगस्त 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। प्यारे बच्चों, यह एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है, भारत की महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। प्यारे बच्चों, यह परियोजना भारत के घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की जड़ से लेकर
हाई लेवल तक इसमें आपको करंट अफेयर हमने कराई है प्यारे बच्चों। प्रत्येक एग्जाम, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे किसी भी प्रकार का पुलिस, रेलवे, लेखपाल, किसी का भी हो प्यारे बच्चों, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही बारीकी तरीके से हमने आपको समझाया है। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। एक या दो बार वीडियो को पूरा देखकर इस पूरी वीडियो को देखो, पढ़ो, फालतू में इधर उधर का आप रील मत देखो प्यारे बच्चों। मैं समझा रहा हूँ, भविष्य तुम्हारा सुनहरा है, और उस सुनहरे भविष्य को आप यूँ अंधेरे अंधेरे भविष्य में मत डालो प्यारे बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना सजेशन दें, और आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों लिखें।